हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। हमने कल पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में। लेट्स डू एक्टिविटी रिगार्डिंग दी सेम। एक्टिविटी 1.1, टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। आपको सेम टाइप के ही दो पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, गमले वाले पौधे। कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स। एक को हमें अंधेरे में या फिर काले बॉक्स में रखना है फॉर 72 आवर्स। 72 आवर्स मीन्स अप्रॉक्स 3 days, ठीक है। एंड दी अदर इन सनलाइट, एक को हमने अंधेरे में रखा 3 दिन के लिए और एक को सनलाइट में रखा। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। हमने क्लास 6 में कुछ न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस का टेस्ट पढ़ा था, आयोडीन का, फैट का, स्टार्च की प्रेजेंस का, है ना। ये कुछ टेस्ट किए थे इफ़ यू स्टूडेंट्स रिमेंबर। तो जैसा हमने 6th क्लास में पढ़ा था, स्टार्च की प्रेजेंस हम आयोडीन सॉल्यूशन से करते हैं। तो हम आयोडीन टेस्ट करेंगे कि लीव्स के अंदर स्टार्च है या नहीं है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। अब जिस पॉट को हमने अंधेरे में रखा था 3 दिन, उसको फिर से हम धूप में रखेंगे, सनलाइट में, और फिर से आयोडीन टेस्ट करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। और फिर आयोडीन टेस्ट करके हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं उसे हमें लिखना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जिन पत्तियों में, जो पत्तियाँ ग्रीन कलर की नहीं होती, उनमें भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है। एक बार हम इस एक्टिविटी का पढ़ते हैं। जैसे ही हमने धूप में रखा, ठीक है, धूप वाले में तो फोटोसिंथेसिस हो रही थी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। तो इसमें तो फोटोसिंथेसिस हुई और हमारे आयोडीन टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, मीन्स स्टार्च है। लेकिन जिसको हमने अंधेरे में रखा उसमें स्टार्च नहीं होगा। बाद में जब उसे दोबारा धूप में लेके आएंगे और फिर स्टार्च को जब हम टेस्ट करेंगे, तो अब उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, तो अब उसमें स्टार्च का जो हमारा टेस्ट है, आयोडीन टेस्ट, वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जो लीव्स ग्रीन नहीं होती उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड दी अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। जब किसी लीफ में कोई दूसरा कलर ज़्यादा हो जाता है तो वो ग्रीन कलर के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। इन पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस होती है, जो ग्रीन कलर की नहीं होती उन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होती है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. आपने कई बार देखा होगा तालाब में हरे हरे धब्बे, या फिर जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ ग्रीन पैचेस, हरे धब्बे देखे होंगे। These are generally formed by the growth of an organism called algae. और ये जो हरे धब्बे हैं वो एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की वजह से होते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एल्गी। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन कलर? क्या आप बता सकते हो कि एल्गी ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसीलिए उनका कलर ग्रीन होता है, जिसे हम हिंदी में काई भी कहते हैं। पानी पे काई जमा हो जाती है ग्रीन कलर की। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी अपना खुद का खाना भी बना सकती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्लांट में और फूड का बनना। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने अभी पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन। और कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमें याद रखना है कार्बोहाइड्रेट्स किस किस से मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। जैसे वाटर H2O होता है, ठीक है, हमारा वाटर होता है H2O, राइट। तो H2O में क्या क्या मिला हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं C6H12O6, है ना। तो इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। इसे अभी हम पढ़ेंगे आगे। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. और ये कार्बोहाइड्रेट्स काम आते हैं बाकी न्यूट्रिएंट्स बनाने में, फूड के बाकी कंपोनेंट्स बनाने में, जैसे कि प्रोटीन्स और फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, इसीलिए नाइट्रोजन वाले सब्सटेंस होते हैं। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अब बात ये आती है कि पानी तो ज़मीन से मिल रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 है तो कार्बन भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रही है, वो भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी मिल रहे हैं। लेकिन नाइट्रोजन कहाँ से आती है?
Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. हमारी अर्थ पर सबसे ज़्यादा जो गैस प्रेजेंट है वो कौन सी है? नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा गैस प्रेजेंट है। फिर भी प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो जिस फॉर्म में नाइट्रोजन इस अर्थ पर है उस फॉर्म में प्लांट्स इसे एब्जॉर्ब यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. जो सॉइल होती है, इस सॉइल के अंदर काफ़ी छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन गैस फॉर्म में होती है N2, इस N2 को लेकर इसको यूज़ करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं, इस एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं एक ऐसी फॉर्म में ताकि ये बाकी जो प्लांट है, प्लांट की रूट्स इसको एब्जॉर्व कर ले और प्लांट के द्वारा ये यूज़ की जा सके। मिट्टी के अंदर ये बैक्टीरियाज होते हैं, ये एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं ऐसी फॉर्म में जिससे ये यूज़ की जा सके प्लांट के द्वारा। दीज आर एब्जॉर्ब बाई दी प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। जब प्लांट की रूट्स होती हैं ये इस मिट्टी में से जब पानी को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं तो पानी के साथ इन बैक्टीरिया ने जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाए ये भी ऊपर प्लांट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। और आपने फार्मर्स को भी देखा होगा, किसान पहले खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं सॉइल में खेती करने से पहले। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अदर कंस्टिट्यूएंट्स। और इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो अपनी नाइट्रोजन की जो ज़रूरत है उसको पूरी कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स के ज़रिए, मैन्योर के ज़रिए उनको नाइट्रोजन उनके पास पहुंच जाती है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन। और फिर इस नाइट्रोजन की हेल्प से, क्योंकि नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं प्रोटीन प्रोटीन्स, तो फिर उसकी हेल्प से प्लांट्स प्रोटीन्स और विटामिन भी बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा कि कैसे नाइट्रोजन बनती है, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म में, और प्लांट्स को कैसे नाइट्रोजन मिलती है। हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में न्यूट्रिशन और कौन कौन से तरीके से होता है। सो स्टे ट्यून, थैंक यू।